एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव काली गांव में रात होते ही एक अजीब सी सन्नाटा छा जाती थी। गांव के बुजुर्गों के अनुसार गांव के पास बसे घने और अंधेरे रात की घाटी में एक रहस्यमयी प्राणी वास करती थी, जिसे सब भूतिया परी के नाम से पुकारते थे। कहते थे कि उस परी की उपस्थिति में अजीब सी रोशनियां और ठंडी हवाएं चल पड़ती थीं, और जो कोई भी उसकी ओर आकर्षित होता उसे अनजाने भय के साए में खींच ले जाता। कहानी की शुरुआत अनया, गांव की एक निडर और जिज्ञासु युवती, बचपन से ही इस कहानी से प्रभावित थी। उसके छोटे भाई की रहस्यमयी गायबगी ने उसे और भी उत्सुक बना दिया था। एक चांदनी रहित रात, जब गांव में भय और सन्नाटा व्याप्त था, अनिया ने ठान लिया कि वह रात की घाटी में जाकर इस रहस्य का पर्दाफाश करेगी। घाटी में प्रवेश, अंधेरी घाटी में कदम रखते ही अनया ने महसूस किया कि जैसे हर पत्ती, हर पेड़ कुछ कहना चाहता हो। घने कुहासे में उसकी आंखें मुश्किल से सामने की राह देख पाती थीं। अचानक दूर कहीं से एक धीमी सी रोशनी झिलमिलाने लगी। दिल की धड़कन तेज हो गई, पर जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। रोशनी के स्रोत के पास पहुंचते ही अनया की नजर एक आकृति पर पड़ी। वह एक स्त्री थी, जिसकी हल्की झिलमिलाती चमक और उदासी भरी आंखें एक अजीब मिश्रण प्रस्तुत कर रही थीं। उसकी सूरत तो परी जैसी लगती थी, पर उसका चेहरा कुछ भयावह छाया में डूबा हुआ था। अनया ने धीरे धीरे उससे पूछताछ शुरू की। वह स्त्री धीरे से बोली, मेरा नाम मृदुला है। मैं एक बार एक प्रकाशमयी परी थी, पर एक काली दुश्मनी और एक श्राप ने मुझे इस भूतिया रूप में बदल दिया है। मृदुला ने बताया कि एक अत्याचारी जादूगर ने उसे श्राप में बांध दिया था, जिससे उसकी आत्मा अंधेरे में कैद हो गई थी। हर चांदनी रहत रात में वह अपनी असली पहचान भूल जाती और एक डरावनी छाया बनकर लोगों को भ्रमित करने लगती थी। मृदुला ने अनया से बताया कि उसके श्राप को तोड़ने की चाबी एक प्राचीन ताबीज में छिपी थी, जो घाटी के भीतर एक वीरान मंदिर में बंद थी। उस ताबीज में निहित शक्ति सही विधि से प्रयोग में लाई जाती तो श्राप टूट सकता था और परी अपने असली रूप में लौट आती। लेकिन मंदिर तक पहुंचने का रास्ता भय और अंधकार से भरपूर था। अनया ने साहस जुटाते हुए मृदुला के साथ उस मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में अजीब अजीब आवाजें, हवा में गूंजते फुसफुसाहट और समय समय पर प्रकट होने वाले धुंधले आकृतियों ने उनका मार्ग और भी खतरनाक बना दिया। हर मोड़ पर ऐसा लगता कि कोई अनदेखी शक्ति उन्हें पीछे खींच रही है। मंदिर पहुंचने के बाद अनया ने मंदिर के भीतर गहराई में छिपे ताबीज की खोज शुरू की। मंदिर के टूटे फूटे पत्थरों और जर्जर गलियारों में अतीत की कहानियां बसी थीं। अचानक एक छाया से एक अजीब सी दहशत ने उन्हें घेर लिया। वो जादूगर की आत्मा, जो अभी भी अपने क्रूर कृत्यों का बोझ उठाए हुए था। उसकी कठोर आवाज में दहशत थी, पर अनया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मृदुला के साथ मिलकर उस आत्मा का सामना किया। अंधेरे में एक भयानक संघर्ष शुरू हो गया। जादूगर की आत्मा ने अंधेरे से शक्तियां निकालकर अनया और मृदुला पर वार किया, पर अनया की हिम्मत, मृदुला की पुरानी दिव्यता और मंदिर में छिपी ताबीज की चमक ने मिलकर उस श्राप के खिलाफ एकजुट हो गए। जैसे ही पहली किरणें आकाश को चीरने लगीं, अनया ने ताबीज से एक मंत्र जपना शुरू किया। प्रथम भोर की सुनहरी किरणों के साथ ही मंदिर में एक अद्भुत चमक फैली। जादूगर की आत्मा की दहशत धीरे धीरे गायब हो गई और मृदुला पर एक मधुर गर्मी छा गई। एक झटके में मृदुला के भयावह रूप में परिवर्तन हुआ और वह पुनः एक प्रकाशमयी, सुंदर परी में बदल गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वे आंसू न केवल श्राप से मुक्ति की खुशी के थे, बल्कि उस दर्द की भी कहानी कह रहे थे जो उसे बरसों तक अकेले झेलनी पड़ी थी। मृदुला ने अनया का आभार व्यक्त करते हुए कहा, तुम्हारी दया और साहस ने मेरे जीवन में नया उजाला भर दिया है। अब मैं काली गांव की रक्षिका बनकर रहूंगी, ताकि अंधकार फिर कभी इस धरती पर न फैल सके। अनया गांव लौट आई, जहां उसकी बहादुरी की कहानी सबने सुनी। उस रात की घाटी की अंधेरी कहानियां बदल गईं। अब वहां आशा की रोशनी भी चमकने लगी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमारे भीतर छुपी अंधेरी चुनौतियां हमें एक महान शक्ति में बदल सकती हैं, और दया तथा साहस से हम सबसे भयावह श्रापों को भी तोड़ सकते हैं।